मध्य प्रदेश में मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ने की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। छतरपुर, देवास, इंदौर के बाद मैहर में असामाजिक तत्वों ने मूर्तियों में तोड़फोड़ कर दी, जिसको लेकर हिंदू संगठनों और समाज में रोष व्याप्त हो रहा है। सवाल है कि मध्य प्रदेश का माहौल आखिर कौन बिगाड़ना चाहता है? मध्य प्रदेश में हिंसा वाली साजिश के पीछे कौन है? हिंदू आस्था पर बार बार कौन चोट कर रहा है? मैहर से इंदौर तक कौन मंदिरों में उत्पात मचा रहा? देवास से छतरपुर तक कौन भड़का रहा है धार्मिक भावनाएं? इन सारे सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सामाजिक सौहार्द के लिए अपनी पहचान रखने वाले मध्य प्रदेश में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। बीते कुछ समय से कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिससे हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर उन्हें भड़काने की कोशिश की गई है। मैहर जिले के संकुटा तालाब के पास स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर में सोमवार देर रात को असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया और भगवान नंदी की प्रतिमा को खंडित कर दिया। परिसर में रखी कुर्सी भी क्षतिग्रस्त थी। सुबह जब श्रद्धालु पूजा के लिए पहुंचे तो खंडित प्रतिमा देखकर उनका गुस्सा भड़क गया। हिंदू समाज का आरोप है कि कुछ समुदाय विशेष के लोग जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। 2017 और उसके पहले से लगातार यह देखा जा रहा है कि कुछ समुदाय विशेष के लोग जो जानबूझ करके यहाँ धार्मिक नगरी में हमारे मठ मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं। पे नंदी महाराज को जिस प्रकार से तोड़ा गया, यह मैहर के हिंदू समाज के लिए आहत करने वाला विषय तो है ही, एक खुला चैलेंज भी है। जिस प्रकार से आक्रांता करते थे, उनकी ऐसी सोच वाले जैसे औरंगजेब और बाबर जैसे हमारी मूर्तियां उस समय खंडित करते थे, उस प्रकार का परिदृश्य आज मैहर में देखने को मिला, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारा संकुटा तालाब है। सिर्फ मैहर में ही मंदिर की मूर्ति को खंडित करने का मामला सामने नहीं आया है। एक दिन पहले इंदौर में संजय ब्रिज के पास कान्हा नदी किनारे बने मंदिर की मूर्तियां उखाड़कर नदी में फेंक दी गई थी। शनिवार सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो मूर्तियां नहीं थी। ढूंढने पर कुछ मूर्तियां नदी में मिली। ऐसा ही वाकया बीते 10 अगस्त को देवास में देखने को मिला था। यहाँ इंदिरा नगर पीराखेड़ी स्थित तेजाजी मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को खंडित कर दिया गया था। हालांकि पुलिस ने चंद घंटों में ही 19 साल के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था। वही इससे पहले 4 अगस्त को छतरपुर में देवी मां की मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाया था और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। यहाँ नौगांव में बिलहरी गांव के राज दुलारी माता मंदिर में तोड़फोड़ हुई थी और देवी की मूर्ति को धारदार हथियार से खंडित किया गया था। सुबह सो के उठे तो सीधा पता चला कि देवी जी की प्रतिमा को किसी ने खंडित कर दिया है। एक हाथ, एक पैर, चाहे छेनी से, हथौड़ी से, जिससे भी तोड़ा गया है। वहाँ अवशेष भी नहीं मिला, उठा के ले गए। बगल में एक चबूता है गोरी बप्पा का, वहाँ एक हथौड़ा डला मिला। मंदिर की सांगीन डली मिली, मंदिर का चिमटा डला मिला। कौन से विधर्मियों ने ऐसा कर दिया? हिंदू धर्म के मठ मंदिरों को इस तरह से टारगेट कर नुकसान पहुंचाने की ये कवायद किसी साजिश से कम नहीं है। जाहिर है असामाजिक तत्वों की इस करतूतों से हिंदू समाज के लोगों की भावनाएं आहत होंगी और इस तरह की घटनाएं अक्सर सांप्रदायिकता को बढ़ाने का काम करती हैं। ऐसे में पुलिस और प्रशासन को चाहिए कि मूर्ति को निशाना बनाने वाले आरोपियों के साथ सख्ती से निपटा जाए, ताकि प्रदेश का सामाजिक और धार्मिक सौहार्द बिगड़ न पाए। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। आचार्य राज मिश्रा जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। हाजी नाजीन जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मंजरी जैन जी हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के। और राम पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं एमपी कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंजरी जी, बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। अभी जो घटना सामने आई है उसमें वहां के लोगों का ये कहना है, मैहर के लोगों का, कि ऐसा लग रहा है कि आक्रांता आ गए हैं मध्य प्रदेश के अंदर और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये तो सरकार पर भी फिर सीधे बात आती है कि ऐसे मामले हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, और क्यों एक जो कानून व्यवस्था का डर होता है वो लोगों के अंदर नहीं दिख रहा है। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही मध्य प्रदेश के अंदर, विकास और विरासत और सब हमारे जो धार्मिक स्तरों को भी पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है, मुझे लगता है कि कुछ असामाजिक तत्व हैं
या किसी तरीके की ये साजिश और षड्यंत्र के तहत इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है ताकि मध्य प्रदेश की शांति व्यवस्था को भंग किया जा सके और सरकार को बदनाम किया जा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसे किसी भी असामाजिक तत्व को किसी भी दुर्भावना से षड्यंत्र पूर्वक इस तरीके के कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, हिंदू आस्थाओं को तोड़ा जा रहा है, तो मैं समझती हूँ कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से मैहर में हुआ, मैहर में मूर्तियों की तोड़फोड़ हुई है और हमारी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया है, सरकार ने संज्ञान लिया है, सीसीटीवी फुटेज की जांच चल रही है और आगे जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये मैं समझती हूँ कि पूरी तरह षड्यंत्र पूर्वक इस तरीके के कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, चाहे वो छतरपुर की घटना हो, चाहे वो इंदौर की घटना हो, चाहे देवास की घटना हो, चाहे रतलाम की घटना हो। ऐसी घटनाओं पर देखिए ये कहना कि हमारे सरकार के कार्यकाल में इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे कार्यकाल में तो छुटपुटी घटनाएं हो रही है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। तो कांग्रेस के शासन काल में जो है दंगे और हत्याएं बड़े पैमाने पे हुआ करती थी और अपराधियों को उस जमाने में बचाया जाता था। यहाँ तो हम खुद जो है आगे होकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं और उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम करते हैं। और मध्य प्रदेश की धरती पर किसी भी तरीके का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की यदि कोई कोशिश करता है और यहाँ की शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करेगा, निश्चित तौर पर उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त आचार्य जी भी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, क्या वाकई में इस वक्त जानबूझकर एक के बाद एक जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं जो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं? आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एक घटना हो लेकिन यहां तो सिलसिलेवार तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी इसके लिए दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा एक प्रश्न उठता है, जब भी हम सनातन धर्म की बात करते हैं ना, तो सनातन धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ रहें, सभी प्रसन्न रहें। लेकिन एक विशेष धर्म है, धर्म नहीं कहूंगा मैं उसको, एक विशेष पंथ है जो कहता है कि मूर्तियां अपवित्र हैं, मूर्ति पूजक अपवित्र हैं, मूर्तियां अपवित्र हैं, मूर्ति पूजक अपवित्र हैं। जो जब गणेश जी की पूजा होती तो पांडाल पे पत्थर मारा करता है, जो जब दुर्गा पूजन होता है दुर्गा जी की मूर्ति विसर्जन पर पत्थर मारा करता है, और जो उन लोगों को फेवर करता है जिनको एक्चुअल में मूर्ति तोड़ने वाला माना गया है, औरंगजेब को जो फॉलो करता है, उसके साथ औरंगजेब को फॉलो करता है, महमूद गजनी को फॉलो करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को फॉलो करता है, मोहम्मद गौरी को फॉलो करता है, खिलजी को फॉलो करता है, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत एक जगह बाकायदा वर्णन आता है कि आपको मंदिर तोड़ना है, आपको मूर्तियां तोड़नी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी उसके लिए दोषी मिले उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि आप जनरली और किसी धर्म में, किसी धर्म के, किसी पंथ के, किसी विशेष धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचते हुए बहुत कम देख पाएंगे। लेकिन सनातन धर्म, जो कि भारत सनातन धर्म का प्रमुख केंद्र है, हमारे मंदिरों को इस प्रकार तोड़ने का काम, तो क्योंकि वहां से फरमान निकल करके आता है, तो मुझे बहुत कुछ ये नजर आ रहा है और ये संभवतः यही निकल करके भी आएगा कि कुछ विधर्मी आकर के हमारे धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो हो सकती है उसको करना चाहिए। लेकिन ये आप देखेंगे, मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं, इसमें निकल करके वही लोग आएंगे जिनका शास्त्र कहता है, जिनकी कुछ पुस्तकें कहती हैं कि मूर्तियां अपवित्र हैं, मूर्ति पूजक हमारे दुश्मन हैं। इस प्रकार की परिस्थिति जिनकी तरफ से निकल करके आती है। जी ठीक, हाजी नाजिन जी, अभी मध्य प्रदेश के अंदर एक पहचान हुआ करती थी, इसको शांति का टापू कहा जाता था। लेकिन पहले हमने देखा सिलसिलेवार तरीके से घटनाएं सामने आनी शुरू हुई, जहां पर कुछ लोग आइडेंटिटी छिपाकर लड़कियों को अपने झांसे में ले रहे थे, कोई शूटिंग की आड़ में, कोई यहाँ पर जो कॉलेज की लड़कियां था उनको झांसा दे रहा था, उनको क्लब ले जाया जा रहा था। और अब ये सिलसिलेवार तरीके से मूर्तियां टूटने की खबरें सामने आ रही हैं। कोई ऐसे लोग हैं, ऐसी सोच है जो मध्य प्रदेश को इस शांति के टापू को अशांति फैलाना चाहती है यहाँ पर? हाँ लोकेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी हाँ लोकेंद्र जी, देखिए अभी मैं एक आयत पढ़ता हूँ, लकुम दीनुकुम वलिय दीन।
देखिए, आपकी आस्था आपके साथ, मेरा ये अकीदा यानी मेरा दीन मेरे साथ। तो जब हम ये कहते हैं कि आपकी आस्था से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, तो लेकिन हमारे दीन से आप लोगों को जो दिक्कत होती है, वो अभी आपके चैनल पे मिश्रा जी ने बोल दिया है। तो अब ये बता दीजिए, ये बार-बार अपवित्र मूर्तियाँ कह रहे। किसी भी मुसलमान ने अपवित्र मूर्तियाँ नहीं कही, ये खुद एक आचार्य होकर मूर्तियों को अपवित्र कह रहे। ये भी एक बड़ा गंभीर बात है कि इन्होंने सुन तो लीजिए आचार्य जी मैंने सुना, प्यार से थोड़ा मुझे भी सुन लीजिए। और रही और सुन लीजिए कि एक विशेष पंथ की विशेष पुस्तक में मैं कोट कर देता हूं बाकायदा उस पुस्तक का नाम, अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पुस्तक का नाम सूरा आयात 22.3 मूर्तियां गंदी हैं, ये बाकायदा वर्णन है। आप चाहें तो वहां जाकर के पढ़ लीजिए, अपनी नॉलेज को दुरुस्त कर लीजिए, और दुरुस्त करके फिर अगर डिबेट में आएंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और अगर चाहें तो उसके साथ सूरा आयात 9.28 मूर्ति पूजक नापाक हैं, अपवित्र हैं, ये लिखा हुआ है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। सुन लीजिए आचार्य जी, देखिए आचार्य जी सुन लीजिए। हाजी नाजिम साहब एक बात बता दीजिए, आप बकरीद पर या अपने किसी धार्मिक त्योहार पर, मुहर्रम पर जनरली पत्थर चलता हुआ देख पाते हैं? आपको पत्थर चलाते हुए लोग बहुत कम दिखेंगे। लेकिन मैं आपको 10 ऐसे इंसिडेंट गिना देता हूं जहां पर गणेश पांडाल पर, जहां दुर्गा पूजा पर बाकायदा पत्थर चलाए जाते हैं। तो इसलिए ये मत कहिए कि हमारा धर्म हमारे साथ, हमारा ईमान हमारे साथ, आपका ईमान। अरे हम तो सर्वे बहुत सुखना की बात करते हैं भाई। इसीलिए भारत के अंदर आज सारी मस्जिदें सुरक्षित हैं, जबकि भारत के साथ ही दूसरा देश बना पाकिस्तान, हमारी कितने मंदिरें सुरक्षित हैं? एक बार दिखा दो जरा मुझे उठा करके। बांग्लादेश, कितनी हमारी मंदिरें सुरक्षित, जरा उठा करके दिखा दो। तो ये मत कहो, ये कहो कि सनातन धर्मी ये कहता है, हिंदू ये कहता है कि सभी लोग सुखी हों, सभी लोग प्रसन्न रहें, सभी लोग जीवन शांति से जिए। और भारतवर्ष के अंदर क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए आप भी अपने पंथ को ढंग से पाल पोस पा रहे हो। लेकिन आपको ये स्वीकार करना होगा। आप अगर चाहेंगे तो मैं आपको 10 इंसिडेंट गिनवा दूंगा जहां मेरे धार्मिक त्योहारों पर पत्थर चलाया गया है, हमारी मूर्तियों को तोड़ा गया है। तो फिर उसमें मुझे लगता है कि आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी जवाब दीजिए। लोकेंद्र जी, देखिए अब जिस तरीके से अब मैंने इन्हें सुना है, इन्होंने दोबारा भी इसी तरीके का करा, तो मैं इनसे उम्मीद करता हूं कि ये भी मुझे सुनेंगे। ठीक। अभी इन्होंने कहा कि मंदिर तोड़ने की बात करेंगे, तो देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर फतेहपुर में मकबरे पे किन गुंडों ने मकबरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी गई है। उन गुंडों, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए आचार्य जी, अगर आप बोले जाएंगे तो हाजी नाजिम तुमसे ज्यादा बोल सकता है। आप जानते हो कि हाजी नाजिम से डिबेट करना आपको बहुत भारी पड़ता है। आप हार जाते हो डिबेट के अंदर, आप तथ्य नहीं रख पाते हो हाजी नाजिम के सामने। और सुन लीजिए अब दूसरी बात, अरे सुन लीजिए, आप खामोशी के साथ आप बात सुन लीजिए। अरे आप सनातनी है तो भाई, मैं अगर आप सनातनी है तो मैं आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा हूँ। अरे आपसे सनातनी होने का मैंने सर्टिफिकेट नहीं मांगा आप लोगों से, लेकिन मेरी देशभक्ति का आप लोग जरूर सर्टिफिकेट मांगते हैं। लोकेंद्र जी, एक एक कर आचार्य जी एक बार उनको कंप्लीट करने देते हैं। ठीक, मैं चाहता हूं एक बार आप पॉइंट नोट कर लें, वो जो कहें और उसका फिर जवाब देते हैं। जी आचार्य जी, एक बार उनको कंप्लीट करने देते हैं, फिर आप जवाब दीजिए। हाजी नाजिम को बोल दीजिए, जो हार जाने वाला शब्द है ना, कहीं स्पर्धा पूछो इनसे हुई हमारी इनकी, कहीं हमारी इनकी कोई ऐसा कंपटीशन हुआ है क्या? पहले ये क्लियर कर लो, फिर ठीक। चलिए एक बार उनको जी एक बार बात कंप्लीट कीजिए। हाँ जी। देखिए लोकेंद्र जी, देखिए मैं बार बार बोलने की कोशिश करता हूँ, ये ब्रिटिश हुकूमत वाला राज नहीं है, ये नहीं इस तरह की बात नहीं, आप बात कीजिए। सुन तो लीजिए सर, ये लोकतांत्रिक मुल्क है, ये मुल्क संविधान से चलता है, और कभी भी देश आस्था से नहीं चलता, हमेशा देश संविधान से चलता है। और जब भी मैंने अपनी बात रखने की कोशिश करी तो किस तरीके का माहौल बनाने की कंप्लीट कीजिए। हाँ देखिए, अब यहाँ अगर मूर्ति के तोड़ने की बातें आती है तो देखिए बिल्कुल गलत है। अगर जो भी अगर मूर्तियों को खंडित करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर ये कहा जाए कि विशेष समुदाय, अभी कुछ समय पहले हमने देखा था कि बुलंदशहर के अंदर भी, उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला पड़ता है बुलंदशहर, वहां पर कुछ मूर्तियां खंडित करी गई थी। लेकिन जब जांच पड़ताल में हुई तो वहां पर वो जिस ये विशेष समुदाय की बात कर रहे हैं, वो विशेष समुदाय नहीं था, वो एक समुदाय था जो बहुसंख्यक समुदाय कहलाता। उसके कुछ लोग थे जिन्होंने
मूर्तियां खंडित करी। तो देखिए, अगर इस तरीके का अगर ये कहेंगे तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ लोकेंद्र जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। आप ये मानते हैं, आप ये मानते हैं कि इस तरह की कोई साजिश नहीं है? जिस तरह के ये सिलसिलेवार तरीके के मामले सामने आए हैं, इनको किस तरीके से आप देखते हैं? मैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में फिर से आपसे पूछता हूं। हाँ, देखिए, मैं अब वो कहना चाहता हूँ, देखिए भारत के अंदर जिस तरीके से हिंदू मुसलमानों के बीच में एक नफरत की खाई खोदी जा रही है, हिंदू भाई को मुसलमान के खिलाफ, मुसलमान भाई को हिंदू के खिलाफ, जो एक भड़काने और नफरत का माहौल देश के अंदर चल रहा है, ये वही जहर है जिसकी वजह से आजकल आपको देख रहे होंगे कि लोगों को पता है कि हिंदू मुसलमान भाईचारा एक ना हो जाए, तो उसमें कुछ अराजक तत्व, वो कोई भी हो सकते हैं, उन्होंने जाके ये मूर्तियां खंडित करी है। वो नहीं चाहते कि हिंदू भाई मुसलमान भाई दोनों आपस में मिलजुल कर रहे हैं, देश के सौहार्द बनाए रखे, लेकिन वो सिर्फ चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान के बीच में हमेशा नफरत की खाई। मतलब ऐसे लोगों को धार्मिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए ना सर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बचाने आ जाते हैं इनको। वो राजनीतिक लोग भी हमने देखे हैं कई बार। हाँ, लोकेंद्र जी, देखिए, हम लोग हमेशा देश के साथ खड़े हैं, देश के संविधान के साथ खड़े हैं। अगर कोई भी किसी भी समुदाय से आता हो, अगर वो किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाता है, तो देश के अंदर कानून है, संविधान है। और देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और जांच पड़ताल पे पता चलेगा कि वो अराजक तत्व है कौन है। और जब अराजक तत्व आएंगे, उनका नाम शो करना चाहिए कि ये अराजक तत्व इस समुदाय से है। ये नहीं कि अगर पता चले कि एक विशेष समुदाय का अगर कोई आ जाता है तो उसको हाईलाइट करा जाए, ऐसा नहीं। अगर कोई भी बिल्कुल, हमने तो आज सिलसिलेवार तरीके से जो मामले अब तक सामने आए हैं उन सब मामलों को सामने रखा। आचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं 1 मिनट सर आपके पास आऊंगा, आप लिख कर रखिए अपने नोट्स। तब तक राम पांडे जी को मैं इस डिबेट में जोड़ रहा हूं। राम पांडे जी, सवाल तो वही कि ये बार बार इस तरह की घटनाएं आना, ये मध्य प्रदेश में अशांति फैलाने की कोशिश है क्या कोई? जी, ये इस तरह की घटनाएं रोज हो रही हैं, और 2014 के बाद तो आंधी आ गई है। रोज ही मंदिर टूट रहे हैं, और जो तोड़ने वाले हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ना वो पकड़े जाते हैं, ना जेल जाते हैं, ना फांसी होती है। और इत्तेफाक से पकड़े भी जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग होते हैं। और चूंकि देश में जो राजनीति चल रही है वो वोट चोरी की चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को तो वोट चोरी करना है। चाहे आप उदाहरण देकर बताएंगे सर तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो उदाहरण भी दे, ताकि मैं मंजरी जी से जवाब ले लूं उसका। सारे उदाहरण आप किसी को भी उठा लीजिए, जहां भी मंदिर टूटा है और जहां लोग पकड़े गए, वो भारतीय जनता पार्टी से स्पेसिफिक उदाहरण दे दीजिए, जवाब लेने में सहूलियत रहेगी मुझे। तो मैं बोल तो रहा हूं ना, किसी भी जहां भी आपको लगता है, और फिर बताइए। जैसे मैयर का मामला आया तो वहां पर कौन बीजेपी के नेता है बता दे थोड़ा, जांच में भी वहां पर पुलिस शायद पकड़ ले। वो तो बीजेपी के ही पकड़े जाएंगे, क्योंकि बीजेपी को इससे फायदा होता है। मंदिर टूटेगा, बीजेपी का वोट बढ़ेगा, सिंपल सा फंडा है। और मंदिर सुरक्षित रहेगा तो बीजेपी का वोट। उदाहरण नहीं दे रहे राम पांडे जी आप, तो ये उम्मीद कर रहा हूं कि तथ्यात्मक चीजें रखेंगे तो बेहतर है। ये तथ्यात्मक ही बोल रहा हूं मैं, क्योंकि बीजेपी को वोट चाहिए, चाहे वो चुनाव आयोग के माध्यम से चाहिए, चाहे ईवीएम के माध्यम से चाहिए, चाहे हिंदू मुस्लिम के माध्यम से चाहिए, चाहे पैसे के माध्यम से चाहिए, चाहे शराब के माध्यम से चाहिए, कारण कोई भी हो, बीजेपी को एनी हाउ वोट चाहिए। चाहे हिंदुस्तान की जो तहजीब है चाहिए सर वोट, कांग्रेस को नहीं चाहिए जी, तो कांग्रेस को जोड़कर चाहिए। कांग्रेस को प्रेम के साथ चाहिए ना, मिलकर चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे के साथ चाहिए, सभी लोगों को जोड़कर चाहिए। और ऐसा नहीं कि मंदिरों की मूर्तियां टूट रही हैं। आप जहां जहां बाबा साहब संविधान निर्माता अंबेडकर जी की मूर्तियां देखेंगे, उनको भी 2014 के बाद बहुत तोड़ा जा रहा है। मैं विजयपुर विधानसभा का अभी बाई इलेक्शन था, मैं वहां था, वहां अंबेडकर जी की मूर्तियां तोड़ी। किसने तोड़ी ये लेकिन आपका तो स्टैंड सर क्लियर नहीं हो पाता ना, फिर आप जोड़ने की बात कैसे करते हैं? जैसे राम मंदिर का मसला था, कांग्रेस पर हमेशा ये आरोप लगे कि कांग्रेस उस मसले से बचती रही। जी, अब राम मंदिर की कहानी मैं आपको शुरू से बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि राम मंदिर बनाया जाना था, बाबरी मस्जिद थी, देश के अंदर सौहार्द होना चाहिए, तो कांग्रेस ने भी प्रयास किया, कांग्रेस ने भी ताले खुलवाए, कांग्रेस ने भी मूर्ति रखी, कांग्रेस ने भी शिलान्यास करवा दिया था। और राम मंदिर का शिलान्यास एक दलित से मूर्ति कांग्रेस ने थोड़ी रखी थी सर। फिर आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने रखी थी मूर्ति वहां पर। हाँ, ठीक है। और चूंकि क्या आपने बोला सर, उसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए ना। आपने बोला मूर्ति हमने रखी, मैं उस पर जानना चाहता हूँ। राम मंदिर का शिलान्यास एक दलित से करवाया था, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आया।
तो इसलिए दोबारा से मोदी जी ने शिलान्यास किया कि एक दलित कैसे राम मंदिर का शिलान्यास कर सकता है। तो राम मंदिर के लिए भी कांग्रेस की भी आस्था थी, बाकी देश की भी आस्था तो थी, फिर दर्शन सुप्रीम कोर्ट करने की भी आस्था थी। जा रहे हैं राहुल गांधी वहां पर, अगर आस्था है तो? आप कहे तो मैं अपने घर की आपको वीडियो दिखा दूं। 25 मैंने मंदिर है राहुल मेरे गांधी घर का में। नाम लिया सर, मैंने आपका नाम नहीं लिया। आपके नेता जी, वही जी, है, राहुल मैसेज तो गांधी- वही जाता है। वो वोट चोरी की बात करते हैं तो आप डिबेट में कहते हैं ना आकर उस बात को। जी जी, राहुल गांधी के मन में भगवान है, और मोदी जी ने तो अपनी माँ की मृत्यु पर बाल नहीं कटवाए। मोदी जी पत्नी को लेकर नहीं बैठे, ये तो हिंदू धर्म का अपमान है ना। भाई मंदिर में बैठ रहे हो, पत्नी के साथ बैठा जाता है, माँ की मृत्यु हो जाती है, सर मुड़ाया जाता है, 7 फेरे हो जाते हैं, पत्नी को नहीं छोड़ा जाता है। ठीक 7 फेरे होने के बाद आप पत्नी को ठीक छोड़ रहे हैं। मंजरी जी वो आप कह रहे हैं 3 कि तलाक- जहां जहां मंदिर टूटेगा बीजेपी को फायदा मिलेगा। नहीं, देखिए, पहली बात तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाना, प्रत्यारोप करना, मैं इसका ऑब्जेक्शन लेती हूँ। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि जितने भी मंदिर टूटे या जहां भी इस तरीके की घटनाएं घटी थी इसमें बीजेपी के लोग होते हैं। तो मैं ये इनसे पूछना चाहती हूँ कि इंदौर में जो पार्षद पकड़ाया लव जिहाद शूटिंग वाला, वो कौन था? कांग्रेस का पार्षद। जो अभी भोपाल में जो गैंग पकड़ाई, उसमें जो कार्यकर्ता पकड़ाया वो युवक कांग्रेस का चुनाव लड़ चुका था, उसके पिता कांग्रेस के नेता हैं। और अभी तक, और जो उज्जैन में शाही सवारी के ऊपर थूका गया वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। अरे राजनीति, एक सुचिता की राजनीति करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप, यदि आप आरोप लगा भी रहे हैं तो उसके कुछ प्रमाण भी दे दीजिए। बेबुनियाद आरोप लगाना, भ्रम फैलाना जनता के बीच में, इनके नेता ऊपर से चलता है ये भ्रम, झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना, और देश के अंदर अस्थिरता पैदा करना, राज्य के अंदर अस्थिरता पैदा करना, ये सब कांग्रेस की रणनीति बन चुकी है। क्योंकि इनके पास ना तो नेता बचे, ना नेतृत्व बचा है, ना नियत बची है। तो अब इनके पास सिर्फ प्रोपोगेंडा रचना है, इनको झूठ फैलाना है, भ्रम फैलाना है, और इसके अलावा अब इनके पास कोई काम बचा नहीं है। और इसी तरीके से जो अभी ये चुनाव आयोग की भी इन्होंने बात की, हालांकि डिबेट उस पर नहीं है। ठीक, तो मैं उस पर आ भी नहीं रहा हूं अभी। ठीक, मैं आचार्य जी से समझना चाहता हूं, लेकिन आचार्य जी इन चीजों को कैसे रोका जाए? अगर ये प्रवृत्ति बढ़ रही है, एक विचारधारा इस तरह की है जो इस चीज को बढ़ावा देना चाहती है, उसका काउंटर क्या हो सकता है? देखिए, उसको रोकने का अगर तरीका, मैं एक बात बहुत क्लियर कहना चाहता हूं, और मैं हमेशा इस शब्द को कहता हूं, हमारे जो मुस्लिम भाई बैठते हैं, जो मुस्लिम प्रवक्ता बैठते हैं, जो मुस्लिम स्पिरिचुअलिस्ट हैं, उनको आगे आना होगा और बोलना होगा। देखिए, ये कह देने से, समाज से छुपाने से कि मेरा लड़का नशा नहीं करता है, मेरा लड़का बड़ा अच्छा है, उससे आपका लड़का अच्छा नहीं हो जाता है ना। समाज से छुपाने के बजाय जो कमी है उस पर बोलने की हिम्मत करनी होगी, और आपको खुद आगे आना होगा। अब मैं आ रहा हूं दूसरे विषय को लेकर के। सरकार खैर अपना काम कर ही रही है। हाजी नाजिम साहब कह रहे थे हम भाईचारा की बात करते हैं, हम भाईचारा की बात करते हैं, हम भाईचारा पर भरोसा करते हैं। अरे साहब, अगर आप भाईचारा की बात करते ना, तो हमारे भगवान राम के मंदिर का केस इतना लंबा चल करके भाईचारा से फैसला हो जाता, कोर्ट से फैसला नहीं होता। इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप भाईचारा की बात, ठीक, मैं लौटता हूं, दोबारा से उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, लगातार सवाल तो उठ ही रहे हैं इसमें, क्योंकि उनका जो सवाल था आचार्य जी का वो सामने आ गया। हाजी नाजिम जी, उन्होंने ये सवाल उठाया कि भाईचारा अगर होता तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती थी। ये भाईचारा भी क्या सिलेक्टिव है, ये शायद वो पूछना चाह रहे थे। हाँ लोकेंद्र जी, देखिए, मैं एक चीज बात करना चाहता हूँ। उन्होंने भाईचारे की बात करी, यहाँ बाबरी मस्जिद का भी जिक्र आया। तो देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ बात कहना चाहता हूँ कि अभी यहाँ मूर्तियां की बात भी आई थी। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूर्तियां मस्जिद के अंदर अनलीगल तरीके से रखी गई, ये गलत था तरीका। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यहाँ पर कोई मंदिर के अवशेष नहीं पाए गए। इससे जाहिर सी बात सिद्ध हो जाती है कि यहाँ मंदिर तोड़कर जो मस्जिद बनाई गई है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला। और तीसरी बात, यहाँ पर ये जो कहा गया कि भाई हाँ देखिए कि बाबरी मस्जिद को जो शहीद करा गया, ये बहुत ही गलत था, अनलीगल तरीका था। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और देखिए, अब मैं आ जाता हूं उस वाले जो आचार्य जी बात कर रहे थे भाईचारे वाले। तो फिर सर फैसला क्यों आया वहां पर, हिंदू पक्ष में क्यों फैसला? हाँ, सुन लीजिए सर, मैं वही हाँ सुन लीजिए सुप्रीम कोर्ट का आप फैसलानामा उठा के देख लीजिए। मैं ये कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, हम लोगों ने स्वीकार करा। मंजली जी देखिए,
नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट के नहीं, सुन लीजिए मंजली जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर मैं बता रहा हूँ तो मैंने पढ़ा है, तो आप भी पढ़ लीजिए। उन्होंने सवाल तो भाईचारे का पूछा था बहरहाल। हाँ, उस समय भाईचारा क्यों नहीं था, वो ये पूछ रहे थे। हाँ, मैं सुन लीजिए, मैं भाई अब मंजली जी देखिए, मैं भाईचारे की बात बता देता हूँ। होता तो इतना लंबा समय जो है कोर्ट में केस नहीं चलता मंदिर। हाँ मंजली जी, अब सुन तो लीजिए, देखिए मंजली जी, आपने कहा बाबरी मस्जिद थी, मंजली जी, पहले ये बता दीजिए, हाँ मंजली जी, आप सुनना ही नहीं चाहते। आप आ गए थे, बाबर आ गए थे, पहले कौन था यहाँ? हाँ, अरे सुन लीजिए मंजली जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप गोस्वामी तुलसीदास जी को वास्तविक मानते हैं या काल्पनिक मानते हैं? भाई हाजी नाजिम तो गोस्वामी तुलसीदास जी को वास्तविक मानता है। अगर आप लोग अगर वास्तविक मानते तो हाजी नाजिम खान के बात को आप बिल्कुल कहेंगे कि आपने सही कहा। देखिए लोकेंद्र जी, गोस्वामी तुलसीदास जी मुगल काल के अंदर मौजूद थे, जहां ये बाबरी मस्जिद का जिक्र आता है, यहाँ समल साइज जामा मस्जिद का भी जिक्र आता है, लेकिन कभी भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी भी ग्रंथ के अंदर ये नहीं लिखा, सुन लीजिए, अरे किसी भी ग्रंथ के अंदर ये नहीं लिखा कि यहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। मैं तो पूछ रहा हूँ भाई, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं किसी ग्रंथ शास्त्री जी कुछ कहना चाहते हैं? आचार्य जी को एक बार स्क्रीन पर लाइए। पूछना चाहता हूँ, बताइए आचार्य जी, एक मिनट, आचार्य जी को स्क्रीन पर। लोकेंद्र जी, एक मिनट मंजरी जी, एक मिनट। नहीं सुनिए ना, उन्होंने बोला है कि तुलसीदास जी ने कहीं नहीं लिखा था कि मस्जिद। वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे ना इस पर, उनको सुनिए। के मोहम्मद को पढ़ा है हाजी नाजिम जी, के मोहम्मद को पढ़ा है आपने? के मोहम्मद ने बाकायदा कितने मंदिरों को कहा कि यहाँ मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। चलिए मेरे पास क्योंकि समय इतना ही है, मैं रोक रहा हूँ सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा का हिस्सा बने। लेकिन यहाँ पर जो चीजें हो रही हैं, जो चीजें घट रही हैं, वो रुकनी चाहिए, बहुत जरूरी है। जो भी इस तरह की हरकतें कर रहा है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, जरूरत है उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए।